बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 यमराज से संवाद कि यमराज से क्या बातचीत हो रही है। किसकी? सावित्री की। आप जानते हैं सत्यवान और सावित्री की कहानी के बारे में। सावित्री एक प्रतिव्रता स्त्री थी जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। तो ये पूरी उनके बीच के जो बातचीत हो रही है, किस तरह से ये बात शुरू हुई कि सावित्री ने ये सब कुछ जानते बूझते भी ये सत्यवान से शादी की, किस तरह उनका जीवन चला और कब उन्होंने यमराज से क्या क्या तर्क किए अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए, अपनी बुद्धि लगाई। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि मृत्यु अटल है, अटल जिसे टाला नहीं जा सकता। मृत्यु अटल है कि सबको आनी है एक बार। तो अटल का अर्थ होता है जिसे टाला ना जा सके। जन्म और मृत्यु का समय नियत है कि एक समय तय है कि जब जो जन्म होना है और जब जिसकी मृत्यु होनी है। मृत्यु अजेय है, परंतु उससे भी अधिक अजेय है नारी की अमिट पति भक्ति, नारी की शक्ति। अजेय का अर्थ होता है जिसे जीता नहीं जा सकता। अमिट का अर्थ है जिसे मिटाया नहीं जा सके। तो मृत्यु सबको आनी है, मृत्यु अजेय है ना, कोई नहीं बच सका है। लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है नारी की शक्ति। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति के रूप में माना गया है। सावित्री ने यमराज से लोहा लेकर उसे इसी शक्ति के प्रयोग से परास्त कर दिया। परास्त का अर्थ होता है हराना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। उनकी सुंदर सुकुमारी बेटी राजा अश्वपति के सामने खड़ी थी। सावित्री उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उधर उसके मुख पर लालिमा लिए हुए हठ, आग्रह, क्रोध और संकल्प रूपी तेज उसकी सुंदरता को और भी चार चांद लगा रहे थे। राजा अश्वपति उसकी हठ, निश्चयी और हठी स्वभाव से अनभिज्ञ न थे, परंतु वे आज विवश थे। उनकी बात मान लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि अब इसमें पहले हमें बताया है कि जो सावित्री के पिता थे राजा अश्वपति, वो जानते थे कि उनकी बेटी जो है थोड़ी जिद्दी है, लेकिन फिर भी वो आज के दिन जो समय ये बता रहे हैं, इस समय जो है उसके हट को नहीं मान रहे थे। सावित्री अपना पति स्वयं चुनना चाहती थी। उसका वचन वह अपने पिता से पहले ही ले चुकी थी। उसने अपने पिता को वही दिया हुआ वचन याद दिलाया और कहा कि वह अपने वचन से विमुख होने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। नारद ने बीच बचाव करते हुए सावित्री को समझाया, पुत्री, वे अपना वचन नहीं तोड़ना चाहते। उन्होंने जीवन में कभी किसी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा, तो फिर पुत्री को दिया हुआ वचन वे कैसे तोड़ सकते हैं। तुम्हें अपने पिता पर इतना विश्वास तो होना चाहिए। नारद जी ने आगे कहा कि वे तो मुझसे सत्यवान के बारे में ही पूछ रहे थे जिससे तुम विवाह करना चाहती हो। उन्होंने मेरा उत्तर सुनने से पहले तुम्हें बुला भेजा ताकि मैं सत्यवान के बारे में जो कुछ भी कहूं वह तुम स्वयं अपने कानों से सुन सको और उचित निर्णय ले सको। पुत्री, नारद जी बोले, तुम्हारा मनपसंद पति सत्यवान एक बहुत ही योग्य और प्रतिष्ठित वंश का राजकुमार है। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सम्माननीय। वह एक उच्च चरित्र का स्वामी है। सत्यवान अर्थात सत्य का पालक, सत्य का पूजक। वह साहसी और निडर भी है। वह एक पितृभक्त सच्चा सपूत है जिसमें कोई दोष निकालना सूर्य में अंधकार ढूंढने के बराबर है। मैं सब कुछ जानती हूँ। नारद ने मुस्कुराकर कहा, मुझको एक बात और मालूम है जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। वही बात मैं अभी तुम्हारे
पिताजी को बता रहा था और शायद तुम उसे सुन भी ना सको। यही बात ना कि सत्यवान की जन्मपत्री में लिखा है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, सावित्री ने कहा। इतने साहस और निडरता से सावित्री ने ये शब्द कहे कि दोनों श्रोता दंग रह गए। सावित्री के पिता ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से पूछा, फिर भी तुम उस युवक से विवाह करना चाहती हो? उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वे अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। नारद ने कुछ सोचते हुए सावित्री की ओर देखा और पूछा, तुम्हें यह कैसे जाना? क्या तुम सत्यवान के माँ बाप से मिली थी? हाँ, सावित्री ने उत्तर दिया। सत्यवान के जन्म के बाद जिन पंडितों ने उनकी जन्मपत्री बनाई थी, उन्होंने उनके माता पिता को सावधान कर दिया था। नारद ने कहा, एक बात बताओ सावित्री, क्या तुमको भय नहीं लगता? दुखी अवश्य हूँ, सावित्री ने गंभीरता से कहा, लेकिन भय नहीं लगता। यदि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी तो मेरे भाग्य का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा और संभवतः है कि होनी को रोका भी जा सके। होनी यानी कि जो नियति है। सावित्री की बात सुनकर नारद मुनि ने उठते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है पुत्री? राजन, इस विवाह में अब रुकावट न डालो। महाराज, तिलक की तैयारी करो। सावित्री सत्यवान का विवाह हो गया। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। सावित्री को तो लगता था कि जितना सुख वन में है उतना महल में नहीं। बहुत सवेरे सूर्य की पहली किरण के साथ सावित्री की आंख खुल जाती। सास ससुर उसको इतना लाड प्यार करते थे कि वह पति की मृत्यु की भविष्यवाणी भी ऐसे भूल गई जैसे उसने इसे कभी जाना ही ना हो। इस प्रकार सुख और स्वाधीनता के वातावरण में दिन निकलते गए और सावित्री शाश्वत चैन की बांसुरी बजाती हुई जीवन यापन कर रही थी। शाश्वत का अर्थ होता है अमर, के अब उसे बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी। सत्यवान की मृत्यु का भय हर समय उसके सुखी जीवन पर छाया रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और आशंकित अशुभ समय पास आ गया। आशंकित यानी कि शंका वाला, अशुभ यानी कि बुरा। तो उसने जो सोचा था, शंका से भरा हुआ बुरा समय पास आ गया। नियत समय आ ही जाता है और नियत समय अर्थात सत्यवान का काल दिवस आ ही पहुंचा। रोज की तरह सवेरा हुआ। पेड़ों पर चिड़ियाएं चहचहाने लगी। गायें रंभाकर अपने बछड़ों को पुकारने लगी। पशु पक्षी अपने आहार की खोज में निकले। सत्यवान के माता पिता चिंतित और उदास चेहरे से अपना अपना काम काज करने लगे। माता पिता रह रहकर प्रेम से इतने विह्वल होकर पुत्र की ओर देखते मानो उनकी आंखों से उनकी आंखें उसे अंतिम विदाई दे रही हो। सावित्री भी यंत्र के समान चुपचाप अपना काम कर रही थी। वह भावी संकट से निपटने का साहस बटोर रही थी। मन ही मन यमराज से युद्ध की तैयारी कर रही थी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने के लिए तैयार हुआ तो सावित्री भी उठी। अब क्या है, सब कुछ हो गया। सब जानते हुए भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया। उसने ये कहा कि क्या पता मेरे भाग्य के कारण वो बच जाए। अब वह अंत समय आ गया, वो अशुभ घड़ी आ गई जबकि सत्यवान का काल आ रहा था। तो सब लोग चुपचाप अपना अपना काम किए जा रहे थे, क्योंकि उसके माता पिता को भी ये पता था कि आज जो है सत्यवान का अंतिम दिन है और सावित्री भी इस काम के लिए पूरी तरह तैयार थी कि उसे यमराज से किस तरह से अपने पति को बचाने के लिए युद्ध लड़ना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलूं? उसने स्वीकृति की प्रतीक्षा करते हुए पूछा। क्यों? सत्यवान ने कहा, आजकल धूप बहुत तेज होती है और फिर तुम अपनी आदत के अनुरूप इधर उधर घूमने निकल जाते हो और खो जाती हो। सावित्री ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बैठी बैठी आपको देखती रहूंगी। सत्यवान की माँ भी बोल उठी, इसको अपने साथ ले क्यों नहीं जाते बेटा? सत्यवान ने हंसकर शरारत भरी मुद्रा से कहा, क्यों माँ, सवेरे सवेरे अपनी बहू पर इतनी मेहरबान हो रही हो? माँ ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को
समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी कभी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहिए। पत्नी के लिए पति का साथ ही सुखदायी होता है। पति के सामीप्य से ही पत्नी का दिल बहल जाता है, क्योंकि पति ही स्त्री के लिए आराध्य पूज्य भी है, आश्रय भी है, संरक्षक भी है और उसकी खुशियों का स्रोत भी है। पति ही पत्नी का सर्वस्व है। इसी प्रकार पति के लिए पत्नी उसका सर्वस्व है। जंगल की सैर से इसका क्या दिल बहलेगा, सत्यवान ने कहा। सत्यवान की बात सुनकर सावित्री का दिल टूटने लगा, लेकिन अपनी व्यथा को छुपाते हुए हंसकर उसने कहा, आज तो जंगल की सैर करा दीजिए। आपके साथ होने से मेरे लिए तो जंगल में मंगल हो जाएगा। सत्यवान उसे साथ ले ले जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने अच्छी तरह देखभाल कर काटने के लिए एक पेड़ चुना और उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। सावित्री चारों तरफ देखती रही कि कहीं से कोई सांप या जहरीला कीड़ा या कोई जंगली पशु ना आ जाए। वह सोच रही थी कि सांप या जंगली पशु के रूप में ही मृत्यु उसके पति पर वार करेगी। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर थाम लिया और लड़खड़ाता हुआ पत्नी के निकट आ गया। ओह, कितनी भयानक पीड़ा हो रही है सिर में, यह कहकर सत्यवान गिरकर मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। सावित्री तो सोच रही थी कि कोई जानवर या कीड़ा मकोड़ा आके काटेगा तो जहर फैलने से मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सत्यवान के तो सिर में दर्द हुआ जिससे वो बेहोश हो गया। सावित्री ने सोचा, अपेक्षित घड़ी आ पहुंची है। अपेक्षित का अर्थ होता है कि जो मानी हुई घड़ी है ना, माना हुआ, वो घड़ी आ गई है। वह तो पहले से ही घर से ही इसके लिए तैयार होकर आई थी। उसने साहस बटोर कर पति को संभाला और उसका सिर अपनी गोद में रखकर इधर उधर सहायता के लिए देखने लगी, परंतु उसे जंगल में कोई सहायक दिखाई न दिया। सावित्री हताश परंतु दृढ़ संकल्प के साथ मूर्तिवत अपने पति की ओर पथराई सी आंखों से टकटकी लगाकर निहारती रही। निर्जन वन में सहायता कौन करता? निर्जन यानी कि जहां दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे, कोई जन नहीं हो, लोग नहीं हो। सहसा उसने देखा कि एक काली सी छाया उसके सामने आ खड़ी हुई है। उसके बाद वह झुकी मानो उसने सत्यवान को उठा लिया हो। सत्यवान बिल्कुल निर्जीव हो गया था। तभी उसे आभास हुआ कि वह छाया सत्यवान लेकर जा रही है। ठहरिए, सावित्री ने चिल्लाकर कहा और उठकर उसके पीछे भागी। मेरी आपसे प्रार्थना है, जरा रुक जाइए और मेरी बात सुनिए। छाया रुक गई। सावित्री पास चली आई। उसकी आंखें जिस चेहरे को घूर रही थी वह इतना गंभीर, इतना सौम्य था कि सावित्री का सारा भय गायब हो गया। वह बिल्कुल शांत और सहज हो गई। उसने संकोच के साथ पूछा, क्षमा कीजिए, क्या आप यमराज हैं? मृत्यु के देवता ने बिना रुके कहा, हाँ, मैं ही यमराज हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, सावित्री ने सहज भाव से कहा। मैं तो अपने पति के पीछे पीछे आ रही हूँ, किंतु यह अब तुम्हारा पति नहीं है। मृत्यु के बाद कोई रिश्ता नहीं होता, परंतु प्रेम तो मृत्यु के अधीन नहीं ही है, सावित्री ने दृढ़ता से कहा। मैं समझती हूँ कि प्रेम जीवन और मृत्यु से आजाद है। मैं नाशवान रिश्ते का नहीं, अमर प्रेम का पीछा कर रही हूँ, इसलिए मैं सत्यवान को नहीं छोड़ सकती। सत्यवान मेरे उस अमर प्रेम का प्रतिनिधि ही चिन्ह है। यदि आप इन्हें ले जाएंगे तो मुझको भी ले जाना पड़ेगा। मैं उसकी छाया हूँ। छाया जीव से कभी अलग नहीं होती। मृत्यु के देवता यम कुछ हंसकर बोले, तुम बहुत हठी हो। हठी? जिद्दी हो, है ना? हठी का अर्थ होता है जिद्दी। तुम्हारा तर्क सुनकर मुझको हंसी आती है। तुम्हारी कोई इच्छा है? सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांगो, मैं दे सकता हूँ। सावित्री सोचने लगी, ही मैं इससे क्या मांगू? सोचकर उसने कहा, आप तो जानते हैं कि मेरे ससुर का राजपाट धोखे से छिना गया है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनका राज्य वापस मिल जाए। तथास्तु।
यम ने कहा और जल्दी जल्दी चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने मुड़कर देखा कि सावित्री अब भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। यम ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? यदि तुम अपने पति का जीवन चाहती हो तो तुरंत इसका विचार छोड़ दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम न तो अपना वचन तोड़ता है और न किसी का जीवन लौटाता है, समझी? मरकर कोई आज तक जिंदा नहीं हुआ। अच्छा, सावित्री ने व्यंग्यपूर्ण आश्चर्य से कहा, कितनी अजीब बात है। बचपन से ही मैंने यह सीखा है कि यदि तुम्हारा गंतव्य सही है तो अपने गंतव्य पर डटे रहो, किंतु तुम्हारा गंतव्य गलत है। कैसे? मैं तो समझती हूँ कि जो बात जीवन पर लागू है वही मृत्यु पर भी लागू होनी चाहिए। सावित्री का तर्क था। तर्क यानी कि बहस। तुम हर बात पर तर्क वितर्क करने लगती हो, मृत्यु के देवता ने खींचते हुए कहा। अच्छा चलो, यदि मैं तुम्हें एक वरदान और दे दूं तो मेरा पीछा करना छोड़ दोगी? यमराज ने पूछा। सावित्री ने बड़े हर्ष के साथ ताली बजाकर कहा, तो क्या आप मुझको एक वरदान और देंगे? मैं आपकी ऋणी रहूंगी इस वरदान के लिए। लेकिन याद रखना, सत्यवान का जीवन मत मांगना। यमराज बोले, सत्यवान को जीवित करने के सिवा तुम जो मांगो मैं दे दूंगा और फिर तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। नहीं नहीं, सावित्री ने कहा, जरा सोचने दीजिए। हाँ, अपने ससुर के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ, जिनका राजपाट आपने कृपा करके वापस दिलवा दिया। वे अंधे हैं। एक अंधा आदमी राजपाट लेकर क्या करेगा? यम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यह कहकर यम चलने लगे तो सावित्री ने फिर कहा, मुझको बड़ी खुशी है। मुझको अपने ससुर की बात याद हो आई। अगर मुझको उनकी आंखों की बात याद न आती तो वो जानते हैं मैंने क्या मांगा होता? क्या? यमराज ने पूछा। अपने पिता और अपने ससुर के लिए वैभव और सुख। बात यह है कि अब दोनों राज्यों के उत्तराधिकारिणी मैं ही हूँ, सावित्री ने कहा। हो तो फिर? यमराज ने पूछा। राज्य की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती है, सावित्री ने गंभीरता से जोर देकर कहा। महल में रहना, दरबार लगाना, न्याय करना, जनता के लिए विकास और उन्नति के कार्य करना, राज्य की सुरक्षा करना, कानून समुचित ढंग से लागू करना, प्रजा की पीड़ाओं को दूर करना इत्यादि। राजकुमारी की बातें सुनकर मन ही मन उसकी बुद्धिमत्ता पर यमराज बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। सावित्री ने कहा, और फिर इसके लिए यह आवश्यक है कि राजाओं की वंशानुक्रमणिका निर्बाध रूप से चलती रहे। वंशानुक्रमणिका का अर्थ होता है पीढ़ी। उत्तराधिकारी में कहीं भी कोई अवरोध उत्पन्न न हो पाए, है ना? अवश्य, यम ने कहा। अगर उत्तराधिकारी के सिलसिले में गड़बड़ी हुई तो अराजकता फैलेगी, संबंधियों में आपस में युद्ध होगा। अराजकता मतलब का अर्थ होता है कि गड़बड़ी फैलेगी। अराजकता का अर्थ है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी फैलेगी। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं सोच रही थी कि मेरे बाद इन दोनों राज्यों का कोई शासक नहीं होगा, तब मेरे पिता और मेरे ससुर के वंशों का क्या होगा? मेरी मृत्यु के बाद कितनी अराजकता फैलेगी, संबंधियों में युद्ध होंगे। यही शब्द थे ना आपके? राज्य में रक्त की नदियां बहेगी, नगर उजड़ जाएंगे, फसलों को काटने वाला कोई ना होगा। इतने बड़े राज्य की देखरेख के लिए तो मेरे 100 पुत्र भी कम होते, परंतु मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। यमराज सावित्री के तर्क वितर्कों से तंग आ चुके थे, परंतु यमराज ने झुंझला कर कहा, ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वे दोनों वंशों को चलाएंगे। अब मेरे पीछे मत आना। अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, नहीं दूंगा। जैसे ही यम ने अपने मुख से शब्द निकाले, सावित्री प्रफुल्लित
हो उठी। प्रफुल्लित मतलब कि वो बहुत ज्यादा खुश हो उठी। हरे भरे पौधों की तरह उसका मुखमंडल चमक उठा, झुके कंधे तन गए, ठंडी सांस और आंसू मानो जादू से गायब हो गए। मुख मालिन्य जाता रहा। रानियों की सी शान में सुंदर राजकुमारी यम के सामने सिर उठाए खड़ी थी। उसने कहा, मुझको दुख है कि मेरे कारण आपको अपनी परंपरा तोड़नी पड़ेगी। कौन सी परंपरा? यम ने सतर्क होकर कहा, यही कि आप किसी का जीवन नहीं लौटाएंगे। आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है ना? यदि आप मेरे पति को ले जाए गए तो आपका वरदान झूठा साबित हो जाएगा। सावित्री ने यमराज को चकित करते हुए कहा। यम सावित्री के वांग्य जाल में फंस गया था, मतलब उसके बोलने की जो कला थी उसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। अब उन्हें याद आया कि नारद ने उनसे कहा था कि सत्यवान को लेने आप स्वयं जाएं। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इसमें नारद जी की कोई चाल है। यम ने प्रतिव्रता सावित्री को मन ही मन प्रणाम किया। यमराज ने जो जो वरदान सावित्री को दिए थे वे सभी सतर्क हुए, सार्थक हुए। सार्थक यानी कि वे सभी सत्य हुए। उन्होंने जो जो उसे वरदान दिए थे वो सभी सार्थक हुए। सत्यवान जीवित हो गया। उसके ससुर का राज्य उसे वापस मिल गया। ससुर की आंखों की दृष्टि मिल गई और सावित्री पुत्रवती हुई। जब अश्वपति ने सावित्री से यमराज की बातचीत का वृतांत पूछा, वृतांत यानी कि पूरा वर्णन, सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मेरे पास मृत्यु से अधिक शक्तिशाली चीज है। मेरा अमर प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और मेरी इच्छा शक्ति। इन गुणों से बहुत कुछ पाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो बताया है कि सावित्री ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने प्रेम से, उसके पास जो अमर प्रेम था सत्यवान के लिए, उससे अपने पति के प्राण वापस ले लिए। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारे पास में अगर हम जो चाहे ठान लें कि जो करना है, हमारी जो इच्छा शक्ति हो, बिना डरे हम अपनी बात पर अडिग रहे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। अटल, न टलने वाली। अजय, न जीता जाने वाला। अमिट, अनश्वर। परास्त, हराना। हटी, जिद्दी। प्रयास, कोशिश। प्रतिष्ठित, सम्मानजनक। होनी, नियति। शाश्वत, अमर। आशंकित, शंका वाला। अशुभ, बुरा। अपेक्षित, माना हुआ। तर्क, दलील या बहस। वरदान, इच्छित वस्तु मिलना। वंशानुक्रमणिका, पीढ़ी या उत्तराधिकारिता। अराजकता, गड़बड़ी। हमने इसके शब्दार्थ कर लिए हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। नारद ने खाली स्थान करते हुए सावित्री को समझाया। तो नारद ने क्या किया? बीज बचाओ। दूसरा है उसमें कोई खाली स्थान निकालना सूर्य में खाली स्थान ढूंढने के बराबर है। तो उसमें कोई दोष निकालना सूर्य में अंधकार ढूंढने के बराबर है। दोष निकालना अब है हमारा अगला, वह एक खाली स्थान सच्चा सपूत है। वह एक पितृभक्त
आज से ठीक खालिस्तान बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो कितने समय के बाद में? 1 वर्ष बाद, तो 1। अगला है, सावित्री को तो लगता था कि जितना सुख खालिस्तान में है उतना खालिस्तान में नहीं, तो जितना सुख वन में है उतना महल में नहीं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? पहला है, पुत्री वे अपना वचन नहीं तोड़ना चाहते। किसने कहा था और किससे कहा था? नारद जी ने कहा था सावित्री से। अब है, मैं सब कुछ जानती हूं। ये किसने कहा था? सावित्री ने नारद जी से। अगला है, दुखी अवश्य हूं। ये किसने कहा? कि सावित्री ने कहा नारद जी से। अब है, कितनी भयानक पीड़ा हो रही है सिर में। ये किसने कहा? सत्यवान ने कहा सावित्री से। सत्यवान ने कहा सावित्री से। अगला है, इसको अपने साथ क्यों नहीं ले जाते बेटा? ये किसने कहा था? ये कहा था सत्यवान की मां ने सत्यवान से। अब है, अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। ये किसने कहा था? यमराज ने कहा सावित्री से। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न हमारा यहाँ पूरा होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, सावित्री अपना पति स्वयं चुनना चाहती थी। सही। अगला है, सत्यवान एक बहुत ही योग्य और प्रतिष्ठित वंश का राजकुमार था। सही। तीसरा है, सत्यवान के जन्म से पहले ही पंडितों ने उसकी जन्मपत्री बना दी थी। गलत, जन्म के बाद पंडितों ने उसकी जन्मपत्री बनाई थी। फिर है, सावित्री और सत्यवान का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। सही। अगला है, सावित्री भी सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए गई। सही। फिर है, यमराज सावित्री के तर्क वितर्कों से तंग आ चुके थे। सही। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, सावित्री ने किसे अपना वचन याद दिलाया? अपने पति को, अपने पिता को या यमराज को? तो सावित्री ने किसे वचन याद दिलाया? अपने पिता को। अगला प्रश्न है, इस पाठ का एक अन्य शीर्षक हो सकता था। यमराज और सावित्री, सावित्री और सत्यवान, पतिव्रता सावित्री। तो इसका एक और जो कह सकते हैं हम शीर्षक हो सकता था कि पतिव्रता सावित्री। सत्यवान कौन कैसा था? साहसी, निडर या दोनों? तो सत्यवान साहसी और निडर दोनों था। यमराज ने सावित्री को कितने पुत्रों का वरदान दिया? केवल 1, 10 या 100? तो कितने पुत्रों का उसे वरदान मिला? 100।
अगला है, राजा अश्वपति और नारद जी सावित्री के किस गुण को देखकर दंग रह गए? साहसी, निडरता या हठी? तो कौन सा गुण देखकर वो दंग रह गए थे? वो हठी तो थी स्वभाव से, लेकिन उस समय जो उसकी निडरता वाला गुण था वो देखकर वे दंग रह गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा पाठ पूरा होता है। हमने इस पाठ में एक पतिव्रता स्त्री के बारे में पढ़ा है, जो कि अपने पति के प्राण ले आई थी। ठीक है, और उस एक विशेष बात हमने इस पाठ में ये जानी है कि अगर इंसान किसी के लिए भी अब एक किसी को पाने के लिए या अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प कर ले और अपने आप पर पूरा विश्वास करे तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।